Now ahead of the Haryana elections, leader of the opposition Rahul Gandhi has sparked a fresh controversy during a rally in Hisar on the 25th of September, criticizing the BJP government for ignoring labourers, the poor and even the president during the Pran Pratishtha while inviting celebrities. He said that celebration was more of a Naach Gana kind of an event taking place across the country. His comments ignited backlash when the head priest of the Ram Mandir responded to Rahul Gandhi, saying that while it might be a drama for him, it was a true celebration for all devotees. BJP has quickly weighed in on Rahul Gandhi's remarks, condemning Congress's ideology and calling out Rahul Gandhi. BJP said this is vote bank politics, saying that the Congress and Rahul Gandhi never miss an opportunity to attack and insult Hindus. आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी है आपकी। ये वही पार्टी है जिसके सहयोगी कहते हैं सनातन समाप्त कर देंगे, रामचरितमानस को गालियां बकते हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार है, हिंदू धर्म धोखा है। ये वही पार्टी है जो हिंदू को हिंसक कहती है और मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं ये कह देती है। ये मानसिकता है राहुल गांधी की। जिस प्रकार से कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना डांस इवेंट हो रहा था, क्या? Alright, so the BJP launching an attack on Rahul Gandhi. Acharya Satyendra Das, chief priest of the Ram Mandir, is also now joining us live. बहुत-बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी, पूछना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को राहुल गांधी की तरफ से, जो कि कहते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में सेलिब्रिटीज का नाच गाना हुआ, लोग नाच गा रहे थे, लेकिन किसी भी दलित या किसी भी पिछड़े वर्ग के लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, उनको रखा गया दूर मंदिर से। आप कैसे देखते हैं ये स्टेटमेंट को? देखिए, राहुल गांधी का जो बयान आया है वो तो इसी प्रकार से है। भगवान राम का चरित्र और उनका जो कीर्तन है, जो पूजा है, जो अनुष्ठान है, वो उनको नाच गान दिखाई दे रहा है। और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में जो भी बोल रहे हैं वो सब सत्य है। और यह पार्टी वही है जो 20 वकील खड़ा करके और मुकदमा नहीं चलने की रोक करते थे। ये राम, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखें तिन तैसी, उनकी भावना इसी प्रकार से है। और विशेषकर यह जो उनकी कूटनीति और जो भाषाएं होती हैं, उनका यही होता विदेशी वंशज का प्रभाव है। और इसीलिए हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, जो राम कृष्ण प्रभृत देवताओं हैं, उनकी जो पूजा अर्चना भोग राग जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है। इसीलिए शुरू से ही विरोध करते चले आए हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि उनके मुकदमा भी जीता गया। उसके बाद भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, मंदिर भी बन गया, और उनकी जितनी भी विरोधी बातें रही वो सब खत्म हो गई। भगवान राम की कृपा है। और उनके ये रूप में जिस प्रकार से वो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आज तक और उसके पहले भी वो पार्टी इसी प्रकार की विरोध करती चली आई है। ये पार्टी सनातन विरोधी है, राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है। और विदेशी जो वंशज हैं, वही विदेशी जो संस्कार है, उसी रूप में वो बोल रहे हैं। और इसमें उनके बोलने का कोई भी ऐसा प्रभाव झूठ फूट नहीं है। और जो सत्यता तो ये है कि जो नहीं मानता, जिसको जिस भगवान को नहीं मानते, उसका परिणाम भी भोगते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनके कहना
बिल्कुल गलत है। और उनकी विचारधाराएं जहां भी जाते हैं, विदेशों में बोलते हैं, तो विदेश वंशज का प्रभाव है और है विदेश वंशज, इसीलिए ऐसा उटपटांग बोलते हैं। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य सत्येंद्र दास there saying that this speaks volumes of his hate towards the Hindu religion. We'll in fact wait to hear from the Congress also on what they have to say about these reactions that have been coming in. Undoubtedly, Asim, a controversial statement. Now, he's spoken about this in the past as well, that the event or the Pran Pratishtha ceremony was actually for a select few people. But to call it, Naj Gana is a word, and during the course of the elections may actually cause Congress some amount of trouble, isn't it? Yeah, definitely, because we are in the middle of the election, and on 5th of October, Haryana goes to poll, and such a statement coming from Rahul Gandhi in Hisar during a rally will definitely invite a lot of criticism as far as the BJP is concerned. They're already making statements, but terming the Pran Pratishtha, Nach Gana, and inviting such people and ignoring farmers. You know what has happened in this election? That's continuously the Congress is raking up the farmer issue, that BJP, they are accusing BJP of being anti-farmer. And here also he used to say that Ambanis were there, Adanis were there, all top notches from Bollywood were there, but you did not see a single farmer there, not a single laborer there, and termed the entire ceremony as Nach Gana, which is definitely going to invite a lot of criticism, and the BJP is also already targeting Rahul Gandhi and terming the statement as anti-Hindu. Yeah. All right, I'm going to thank you for the moment for getting us those details. As Embassy with that report about Rahul Gandhi's controversial statements in Hisar.